अभी मैं खड़ा हूँ फ्रांस के एनएसी में और अपना ट्रिप चल रहा था जी फ्रांस। भैया इनको देख के दिल जलता है दिल। अपने को दो अच्छे नए दोस्त मिले है ना, तो उनके साथ वीकेंड का पता ही नहीं चला अपनी कंपनी वाली लोकेशन के हिसाब से। तो अपने पास टाइम बहुत है। हमारे मैनेजर भी वैसे ही हैं है ना, इनकी नेविगेशन इनकी भाई कई बार कोऑर्डिनेटर कहीं भी खत्म हो जाते हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं फ्रांस के एनएसी में और अपना ट्रिप चल रहा था जी फ्रांस के। मैं आया था वार्म हाउस से लोड करके और मैं यहाँ पर आया था अनलोडिंग के लिए। तो अपनी दो अनलोडिंग थी जो पिछले हफ्ते का ट्रिप लेकर आया था। आज है मंडे, तो भैया मैंने एक अनलोडिंग कर ली है और मैं अनलोडिंग करके ना एक पार्किंग में आ गया हूँ। यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। सुबह के बज गए 9:30। तो अभी जा रहा हूँ मैं दूसरी अनलोडिंग के लिए जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है। सो देखिए अभी मैं एक पार्किंग में खड़ा हूँ, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो सुबह जब मैं पहुँचा था ना, यहाँ पर पड़ी थी भैया भयंकर धुंध। अभी देखिए धीरे धीरे धुंध छट रही है, धूप आ रही है। तो सुबह जब आया ना भाई, इतनी ठंड हो रही थी ना। और अपना वीकरेस्ट बहुत बढ़िया रहा इस बार। अपने को दो अच्छे नए दोस्त मिले है ना, तो उनके साथ वीकेंड का पता ही नहीं चला। और अपनी रेस्ट भी बढ़िया थी, मतलब 45 घंटे की नहीं हो पाई, 40 घंटे की रेस्ट हो गई थी अपनी, मतलब 24 घंटे की काउंट हो गई हो। तो भैया वीकेंड भी बहुत अच्छे से इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी जाना है अपनी दूसरी अनलोडिंग के लिए। तो A41 सीधा लियोन की तरफ निकलना है और लगभग 200 किलोमीटर। 12 बजे की अनलोडिंग है, 9:30 हो गए हैं। तो अभी यहाँ से सीधा अनलोडिंग करके फिर देखते हैं। अभी नया प्लान नहीं आया आज, तो मे भी अनलोडिंग तक मतलब नया प्लान आ जाएगा। कल की लोडिंग हो सकती है, आज की हो सकती है, जो भी होगा वो देखेंगे। तो दोस्तों अपने भाई को कर लीजिए फॉलो यूरोप घूमने के लिए। और यूरोप में ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, डेली लाइफ में क्या चैलेंज होते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियोस में। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। निकलते हैं, करते हैं हाईवे ज्वाइन और पहुंचते हैं अपनी अगली अनलोडिंग पे। तो गाइज ग्रेनोबल एनएससी का जितना भी ये एरिया है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत और एकदम स्विट्जरलैंड के साथ लगता एरिया है। पीछे देखो वैली, धुंध देखो कैसी पड़ी है। अभी तक मतलब पहाड़ों से धुंध नहीं निकल रही है। अब जैसे जैसे धूप आ रही है ना भाई, तो धीरे धीरे छट रही है। ये बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब स्विट्जरलैंड बिल्कुल, मतलब अगर दूसरी तरफ देखेंगे ना तो शायद ऐसा ही होगा। अभी अपनी गाड़ी लगभग भाई 70% खाली हो गई है। अभी इसमें सिर्फ 5 पैलेट बचे हैं, वो भी आगे। तो बस यहाँ पर तो फोर्कलिफ्ट से ही गाड़ी खाली हो गई थी, मतलब तरपाल खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 5 पैलेट वहाँ पर भी वैसे ही उतर जाएंगे। तो ये देखिए अभी ये रास्ता जा रहा है 43 मार्सेल, वैलेंस, लियोन। अगर यहाँ से सीधा जाऊँगा तो भाई सीधा लियोन की तरफ जाऊँगा। अगर यहाँ से डायरेक्शन ये वाली लेना तो टूरिन, मिलान, इटली में एंटर कर जाएंगे। और पीछे वाले एरिया जो मैं पहले भी आया हूँ, कैटरपिलर वाला है ना, वो वही एरिया है। तो ये वाला एरिया ना बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब क्या ही बताएं। तो ये देखो गाइस, यहाँ से A43 टूरिन, मिलान, ग्रेनोबल, कैम्ब्री। तो मुझे यहाँ से सीधा जाना है। ये रास्ते इधर को निकल गए। पीछे के देखो लैंडस्केप, भैया इनको देख के दिल जलता है दिल। इन लैंडस्केप को देख के ना दिल जलता है। पीछे इतने इतने बड़े बड़े गांव, खूबसूरत। और धुंध की लेयर देखो पीछे कैसी बनी है। गाइस A43 को छोड़ के ना मैं अभी आ गया हूँ अंदर लोकल रोड पे, गांव वाले रास्ते पे। तो मतलब कंपनी वाले फ़ोन की नेविगेशन ना गांव वाले रास्ते जा रही थी, वरना टैब तो अपना लेके जा रहा था भैया हाईवे से। तो मोस्टली आपको पता ही है हमें जाना होता है टैब, मतलब अपनी कंपनी वाली लोकेशन के हिसाब से। तो अपने पास टाइम बहुत है। और ये देखो यार, सबसे पहले भाई कितने बड़ी एक दीवार बनाई है, मतलब है ना सजावट टाइप की। तो हमें जाना होता है कंपनी की नेविगेशन के हिसाब से, तो इससे बाहर मतलब वो तो कहीं इमरजेंसी में होता है। सो हम जाएंगे आराम से। 10 बज गए हैं, 12 बजे की अनलोडिंग है और अभी रह गया है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर आराम से निकलेंगे, मतलब 12 बजे तक पहुँचना है मुझे वहाँ पे। फ्रांस बेस्ट है भैया जब गांव वाले रास्ते में बस लोड कम होना चाहिए आपके पास। लोड ज़्यादा होना भाई 18, 20, 22 टन ऐसा होता है ना, तो बंदा थोड़ा ना परेशान रहता है, क्योंकि छोटे छोटे राउंड अबाउट में फिर उस हिसाब से स्पीड रखनी पड़ती है। वरना भी जैसे मेरी गाड़ी खाली है, 5 पैलेट है इसमें भाई है ना, 2-3 टन माल है, तो ये तो एकदम खाली की तरह चल रहा हूँ। बार फॉग नहीं होती ना तो भाई आपको ऐसे मस्त मस्त दृश्य बताता है, ऐसे मस्त से लोकेशन बताता पीछे। लेकिन बाहर हो रही है धुंध, देखो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो देखिए कुछ नहीं दिखेगा भाई, लेकिन जितना भी है मस्त है। गांव वाले में देखो भाई, टर्न देखो इधर, गांव वाले रास्तों में कैसे डीप होते हैं। जब ऐसे आपके पास मान लो 15-20 टन माल है ना, बेल्टें नहीं लगी हैं, तो जब ऐसे टर्न होते हैं ना तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है कि आपको बहुत कंट्रोल मतलब गाड़ी रखनी होती है अपने। खाली गाड़ी है तो मतलब कुछ दिक्कत नहीं है ना, जैसे मर्जी दौड़ा लो भैया। बाकी जब गाड़ी आपकी हैबिचुअल हो जाती है ना, हाथ बैठ जाती है, तो फिर सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। तो गाइस उस गांव वाले रास्ते को छोड़ के, मतलब उसमें आधा पौना घंटा ड्राइव करने के बाद मैं आ गया हूँ फिर से हाईवे में।
A48 पे। अब सीधा रास्ता ये लियोन की तरफ ही निकल रहा है। तो अभी यहाँ से 66 किलोमीटर का सफ़र भी रहता है यहाँ से अनलोडिंग जो डेस्टिनेशन है अपनी। तो अब मैं वहीं पर ही रुकूंगा क्यों खाना खा लिया है। तो गाड़ी अनलोड कर लेते हैं। अभी मैंने ना फर्स्ट अनलोडिंग का ट्रिप भी जो है ना क्लोज़ नहीं किया है, उसका वे बिल वगैरह भी बनाने को है मतलब। और इस अनलोडिंग को साथ में फिर दोनों ट्रिप भी क्लोज़ कर लेंगे और साथ में CMR वगैरह अपडेट करके फिर देखते हैं। फिलहाल तक तो अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया है, नया ट्रिप नहीं आया है, बट आज मंडे है भाई, है ना, डेफिनेट है कि ट्रिप तो आएगा ही आएगा। और देखते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि एक तो मुझे उम्मीद है कि अमेजन का लोड मिल सकता है कि लियोन के पास जा रहा हूँ तो वहाँ से भैया अमेजन का जो जाता है ना स्लोवाकिया के लिए वो लोड मिल सकता है। और दूसरा कि हाँ मतलब लोडिंग कल की हो सकती है मे बी। सो लेट अस सी जो भी होता है। मैं पहुंच गया हूँ अनलोडिंग लोकेशन के नियर बाई में, लेकिन भाई ये कोऑर्डिनेटर पता नहीं कहाँ घुसा लेके आया। मैं देखिए गाड़ी वहाँ पर लगा के आया हूँ, वो अपना ट्रक खड़ा है। और भाई नेविगेशन ना मुझे लास्ट पॉइंट में इस गली में घुसा रही थी, तो यहाँ पर किसी ने मुझे रोका कि यहाँ पर ट्रक शायद जाए ना जाए। मैंने किसी को पूछा यहाँ पे मतलब, तो अभी ना कोई ख़ास पता नहीं है। अब मैं पैदल जा रहा हूँ पता करने, आगे निकलता हूँ ऊपर पता करके आता हूँ, क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट है ना भाई यहाँ पीछे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे कंपनी नहीं है, कंपनियाँ पीछे दिख रही है मुझे और इनके नाम भी कुछ अलग अलग है। तो अब पता नहीं, मैंने जैसे बताया ना कुछ हमारे मैनेजर भी वैसे ही हैं, है ना, इनकी नेविगेशन इनकी भाई कई बार कोऑर्डिनेटर कहीं भी ख़त्म हो जाते हैं। सो एक बार पैदल ही जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म करके एड्रेस आता हूँ कि अनलोडिंग होगी कहाँ पे। यहाँ पे तो सारा ये भाई रेजिडेंशियल टाइप का लग रहा है, देखिए। अब वो आगे कंपनी जैसी है उसमें पता करता हूँ। तो ये देखिए अपने नेविगेशन ख्याल, यहाँ पर मुझे मतलब नेविगेशन लेके आ रही थी और कंपनी देखिए वहाँ पे है और इसका नाम भी कुछ और ही है, एक्सम नंबर 1। तो मतलब यहाँ पे कंपनी पे नाम, इस पे देखिए नाम लिखा है यूजिन एल्पस, ये कंपनी का नाम है। तो वहाँ कुछ कंपनी का नाम और है। मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, इधर कोई मिल ही नहीं रही है और इनको पता ही नहीं है। मतलब इस बंदे ने अंदर एक ऑफिस में गया मैं यहाँ पे, उसने बेचारे ने मेरी हेल्प करी, पूरा ढूंढ के दिया। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं तो पहले गाड़ी घुसा के लेके आने वाला था यहाँ पे, पर एक बाइक वाले को मैंने पूछ लिया, जैसे मैंने गाड़ी टर्न करी थी ना अंदर के लिए, तो मैंने बाइक वाले को पूछा कि भैया गाड़ी आती है, तो उसने बेचारे ने फ्रेंच में कुछ बोला, पर इतना समझ आया कि गाड़ी नहीं आएगी। ये पहुँच गया हूँ जी दूसरी अनलोडिंग लोकेशन में, वहाँ ट्रक लगाया अपना और ये भी एक कार की ही कंपनी है। सुबह मैं इसी कंपनी की मतलब मैं खाली करके आया था। ये देखिए कारें बनाती है ये कंपनी। सुबह भी वहाँ पर जो मटेरियल था ना वो यही था, है ना, एक्सम। तो भैया एक्सम की कारें हैं, छोटी छोटी सी 2 आदमी वाली 2 सीटर कार है। तो यहाँ पर अनलोडिंग होगी। अभी यहाँ पर पूछते हैं किसी को भी कहाँ पर खाली होगी। पूरा भाई मैन्युफैक्चर होता है यहीं पे ये सारी कारों का। ये देखिए वो फोर्कलिफ्ट वाला गया है एक चाचा, उसने बोला है कि गाड़ी को यहाँ पर लगाना है। ये देखिए ये लकड़ी रखी है ना यहाँ पे, तो इस लकड़ी के इधर को लगानी है, मतलब इस तरफ को यहाँ पर गाड़ी लगानी है। तो गाड़ी लगाते हैं, देखते हैं। 5 पैलेट है वैसे तो, टाइम भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आराम से करें, अपने को भाग वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से काम करेंगे। सुबह जहाँ पर गाड़ी खाली थी ना वहाँ पर भी वही पैलेट मुझे खुद ही हाथ वाली फोर्कलिफ्ट से यहाँ तक लेके आने पड़े। मतलब पूरी गाड़ी खाली करवाई, लगभग 15-20 पैलेट थे, अभी 5 पैलेट हैं। तो 5 पैलेट ये अभी खाली करने हैं, तो ये भी मुझे ही करने पड़ेंगे। तो वो भाई साहब लेके आ गए, देखिए मशीन। तो 5 मिनट में गाड़ी अनलोड भी हो गई। पहले तो भैया चाचा मुकर गया था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, टाइम बता रहा था कि भैया टाइम नहीं है। बट जब मैंने उसको बोला कि मैं खुद ही निकाल दूँगा तो गाड़ी अपनी हो गई है 10 मिनट में खाली। तो अभी CMR मिल गए, CMR कर लेता हूँ दोनों अपडेट, मतलब पूरा ट्रिप क्लोज कर लेते हैं ये दोनों अनलोड के। और बाहर देखिए हाईवे E15 A7, तो मतलब यहाँ से गाड़ी का ये ट्रिप क्लोज करके बाहर निकलता हूँ हाईवे में। अभी अपने को कोई टास्क नहीं मिला है, आपके भाई का भी काम नहीं मिला है कोई भी, तो उम्मीद करता हूँ ना ही आए तो कल के लिए कोई लोडिंग वोडिंग मिले तो अच्छा है, अपने को टाइम मिल जाएगा। सो लेट्स चेक, क्लोज करके हाईवे में कहीं पार्किंग पकड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। भाई सारा काम अपडेट हो गया है और भाई मैनेजर का मैसेज भी आ गया साथ में ही, है ना। मैंने मैनेजर को अपडेट किया कि भैया अनलोडिंग हो गई है, दूसरी भी फिनिश। सो नया लोड मिल गया है, आपके भाई को नया लोड मिला है चेक रिपब्लिक का, और यहीं से लगभग 100 किलोमीटर से लोडिंग है अपनी, कल सुबह 5:30 बजे की। तो जैसे मैंने बताया ना कि कल की लोडिंग मिल सकती है। तो यहाँ से 100 किलोमीटर है, अभी निकल रहा हूँ सीधा लोडिंग पे, और नियर बाय लोडिंग पे रुक जाते हैं कहीं पे, है ना, वहाँ पर स्टे करेंगे, अपना आज का जो डेली रेस्ट है वहीं पर करेंगे। तो फिलहाल इस कंपनी से निकलता हूँ बाहर। अब मैंने अपनी नेविगेशन सेट कर ली है ना, तो नेविगेशन के हिसाब से भी निकलता हूँ। मैंने अभी प्लान भी नहीं देखा कहाँ से है। सो जस्ट निकलते हैं बस, अभी कहीं आगे देखते हैं, गाँव वाले रास्ते में कहीं अपने को ग्रोसरी मिल जाए ना, तो थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेके रखेंगे। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिप फ्रांस टू चेक रिपब्लिक वाया जर्मनी। सो लेट्स गो एंड मिलते हैं अब आपको लोडिंग वाले ऑन द वे। वहाँ से कंटिन्यू ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच गया जी एक ट्रक पार्किंग में। सो दोस्तों मैं ना पीछे से लेके पार्किंग देख रहा था, लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही थी यार कहीं पर, है ना। तो यहाँ से अपनी जो लोडिंग लोकेशन है ना सिर्फ 2 किलोमीटर रहती है। तो मैं आया हूँ पीछे, देखिए वो गांव वाले रास्ते से, वहाँ से आया हूँ मैं उस तरफ से, और मुझे जाना है आगे सिर्फ 2 किलोमीटर।
वहाँ पे मेरी लोडिंग लोकेशन है कहीं पे। तो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करी है। जिस बार जो लोडिंग है ना भाई, अपने पास नेस्ले वाला मटेरियल है, तो कंपनी में भी पार्किंग है, शावर है, टॉयलेट अवेलेबल है। फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पर करूँगा एक काम। पीछे ना ग्रोसरी शॉप है, तो थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेकर रख लेते हैं, है ना, जो अपने को ज़रूरत है, क्योंकि इतनी नज़दीक में पार्किंग और ग्रोसरी मिलना आपको पता है मुश्किल है। वहाँ पीछे जाना है, वहाँ पर कहीं ग्रोसरी शॉप है। सो ये टोटल का पंप है भाई। और पार्किंग देखो कितनी बड़ी है। पहले शायद ये पेड पार्किंग होती, क्योंकि गेट लगे हैं ना यहाँ पे, टोकन लगाने के लिए मशीनें लगी हैं। तो अभी ये पार्किंग के मैंने रिव्यू पढ़े है, तो पार्किंग फ्री। बाकी देखते हैं एक बार, है ना, अपना थोड़ा सा धूप ठंडा होने देते हैं। मैं जाता हूँ फटाफट अपनी ग्रोसरी लेके आता हूँ। अगर मूड किया तो मैं फिर कंपनी भी जा सकता हूँ, वहाँ पर भी पार्किंग है। फिर बढ़िया होगा कि वहीं पर सो जाऊँगा, सुबह 5:30 बजे उठ के सीधा लोडिंग पे निकल जाऊँगा, है ना, तो वहीं पर हो जाएगा साथ के साथ काम अपना। सो पहले कुछ खा पी लेते हैं, खाने पीने के बाद फिर लेते हैं अपनी ग्रोसरी, और ग्रोसरी के बाद प्लान करता हूँ, मूड किया तो यहीं पर रुकूँगा, अगर जाने का मन किया तो आगे। और मेरे पीछे है जी भैया, वो पीछे आप देख रहे हो ना, वो एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर ना छोटे छोटे चॉपर भी उड़ रहे थे और बड़ी फ्लाइट्स भी आ रही थी। तो आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए चॉपर आ गया पीछे से, आपको बताता हूँ, वो देखो ऊपर उड़ रहा है ना एक, ये देखिए छोटे छोटे चॉपर लोकल लोगों के। भैया क्या नज़ारे ले रहा है इसके अंदर बैठ के, हुआ है ना। तो ऐसे चॉपर यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्लाई कर रहे हैं, और मतलब साथ में लैंडिंग हो रही है, टेक ऑफ हो रहा है। भाई बड़ी स्पीड है यार इनके ना, छोटे छोटे देखिए। तो ये पीछे ना सारा एयरपोर्ट का एरिया है। इस साहब के भाई ने झोला उठा लिया है। अब जा रहा हूँ मार्केट में, सामान लेके आते हैं। अब थोड़ा ना धूप हल्की थोड़ी मतलब डाउन हो गई है, नहीं तो भाई जिस टाइम आया था उस टाइम तो भरपूर धूप लग रही थी। और मैं तो भाई पीछे इनका शो देखने लग गया था। चॉपर भाई एक से एक उड़ रहे हैं। तो ये सामने देखिए बिल्डिंग, वहाँ जाना है, ये वाली बिल्डिंग पे। तो ये है ग्रोसरी शॉप, तो सामान लेके आ जाते हैं। फिर कुछ खाना पीना, वैसे दाल बनी है अपने पास, कुछ बना लेंगे, है ना, कुछ लेके आते हैं सामान, ताज़ा कुछ बना लेते हैं। बाकी दाल को फ्रिज में डाल देंगे, उसको बाद में खा लेंगे। सो दोस्तों 4 मिनट के वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूं जी यहाँ पे। तो ये देखिए ग्रैंड फ्रेज, तो यहाँ से अपनी शॉपिंग होगी आज। बहुत बड़ा मॉल है। सो लेट्स चेक। तो दोस्तों सामान लेके आपका भाई आ गया है। भाई टाइम लग गया अंदर, तो सामान अपना ले लिया है ना। लगभग 35 यूरो की शॉपिंग होगी विद इन अ वीक। अभी मुझे एक हफ्ता ही आए हुआ है, और एक मतलब 35 यूरो की शॉपिंग भी हो गई। सो चलिए सामान लेना है भैया, खाना पीना तो अपना करना ही रहेगा। तो ये झोला भर के लेके आ गए हैं। अभी शाम के बज गए हैं 5, और मैं सोच रहा हूँ कि यार कंपनी चलता हूँ, है ना। वहाँ पर ना वैसे तो वो कंपनी क्लोज हो गई है, सुबह खुलेगी 7 बजे, लेकिन अगर मतलब बढ़िया मेरे को ना वहीं पर ही सोने को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम, है ना, उधर रहूँगा। नहीं तो यहाँ से क्या 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, है ना। वैसे 5:30 बजे की टाइमिंग दी है, बट मतलब वहाँ पर रहूँगा तो ठीक है, पता लग जाएगा कि भैया होगी कि नहीं होगी। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी कि वहीं निकलता हूँ, वहीं पर बैठ के अपना खाना पीना बनाते हैं। कुछ सामान बहुत सारे लेके आए हैं, सो कुछ बनाते हैं, कुछ तड़कता भड़कता। तो एक बार पहुँचता हूँ लोडिंग लोकेशन पे। सो गाइस वहाँ से 20 मिनट के ड्राइव के बाद मैं पहुँच गया हूँ जी लोडिंग लोकेशन में। तो भैया ये है कंपनी, और ये है देखिए नेस्ले का, ये नेस्ले की कंपनी है। और ये देखिए ये पार्किंग है, तो यहाँ पर पार्किंग भी बढ़िया है। और वो सामने है सिक्योरिटी पोस्ट, जहाँ पर सुबह मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है, और वहीं पर टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। तो पार्किंग देखिए, ये इधर आगे बहुत सारी पार्किंग है, और इधर पीछे को भी पार्किंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो भैया इधर भी देखिए, इधर को भी गाड़ियाँ लगेगी, और कुछ गाड़ियाँ लग गई हैं। तो अपने को पार्किंग मिल गई है, और अब रुक रहे हैं यहीं पर। तो वही यहाँ पर पहुँच के मैंने खाना खा लिया, भूख जैसी लग रही थी, तो खाना खा लिया है। अभी करेंगे आराम। सुबह 5:30 बजे का टाइम है। तो वैसे तो क्लोज बता रहा है, लेकिन सिक्योरिटी में जाऊंगा, बाद में पता कर लेंगे, रात में एक बार जाऊंगा ना, तो उसको पूछ लेंगे सिक्योरिटी वाले को कि कितने बजे ओपन होगी, या मतलब मेरी 5:30 बजे की सुबह बुकिंग है, तो लोडिंग का क्या सिस्टम होगा। बाकी बाहर मौसम देखो गाइस, एक बार मौसम देखो क्या ही भयंकर हुआ है भाई। बादल देखो कितने घनघोर बादल आए हैं, मतलब कुछ अच्छे वाली होगी बारिश। बिजली गड़गड़ाहट तो हो ही रही थी, लेकिन बारिश भी अच्छे वाली ही होगी अगर होगी तो। भैया अभी करते हैं आराम, बाहर हो रही है ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है ना। तो अब मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में, और अपना रूट हो जाएगा शुरू। कल यहाँ से लोडिंग करके सीधा निकलना है, मतलब परसों शाम की अनलोडिंग है ना। तो मतलब 2 दिनों में, कल का ड्राइव और परसों सारे दिन का ड्राइव, अनलोडिंग करनी है। परसों है ट्यूसडे, और थर्सडे को पूरे यूरोप में बैन है, मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में बैन है ना। तो कुछ मे बी कुछ पब्लिक हॉलीडेज होगा या कुछ भी तो है ना सेलिब्रेशन। तो भैया गुरुवार को होगा पूरा बंद। तो अनलोड करके ना मुझे कहीं वहीं पर ही रुकना है, मतलब जो बैन होगा ना उस दिन ट्रक में नहीं चलेंगे। सो अभी करता हूँ आराम। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।